किस तरह की बात करते हैं? जो राम को लाए हैं, अरे राम तो हमको लाए हैं, आपको लाए हैं। अगर आप राम को लाएंगे तो ये तो बड़ी अहंकारी बात हो गई। आप अगर राम को लाने कह रहे हैं, आप विजय माल्या, नीरव मोदी को क्यों नहीं ला पाए? जो अपनी देश की पूरी अकूट संपदा लेकर भाग गया, उसको नहीं ला पाए और राम को लाओगे? अरे राम आदि अनाथ काल के पुरुषोत्तम राम हैं, उन्होंने हम लोगों को लाए हैं। राम के सारे हम लोग हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में हम लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक जनता की राय, जनता का मन और प्रतिनिधियों की बात। उसी कड़ी में हम उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटे हुए जनपद उन्नाव की पूर्वा विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। वहीं पे हमारी मुलाकात हुई पूर्वा विधानसभा के चर्चित नाम जो समाज सेवी हैं सतीश त्रिपाठी जी। तो उनसे बात करेंगे कि पूर्वा का क्या माहौल है। लगातार वो भी दौड़े कर रहे हैं, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे समीकरण क्या है, कैसा माहौल है, कौन सा प्रत्याशी किस पे भारी पड़ रहा है। सतीश त्रिपाठी जी, सर बताइए, यहाँ पे जो चुनावी समीकरण चल रहे हैं वो कैसे हैं? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ। और यहाँ समीकरण जो चुनावी चल रहा, आपने पूछा, यहाँ तो एक तरफा केवल उदयराज का चल रहा है, अनिल सिंह हराओ अभियान चल रहा है। क्योंकि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है, भाजपा से बैर नहीं, अनिल की खैर नहीं। वो कहते हैं, अनिल सिंह के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि हमारे साथ लोधे, हमारे साथ अन्य जातियाँ हैं, हमको जो है हराना यहाँ नामुमकिन है और हम जितनी बार वोटों से पिछली बार जीते थे उससे अधिक मतों से इस बार भी जीतेंगे। ये तो वक्त बताएगा। वर्तमान की स्थिति ये है कि जितने हमारे कार्यकर्ता दौड़ा कर रहे हैं, उतने उनके उतनी वोट वे पा जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। उनकी जमानत जब्त हो जाएगी अब की बार। क्योंकि ऐसा इन्होंने किया है कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, इस विधायक ने। उनका कहना है कि हमने यहाँ पे विकास इतना किया जितना 20 सालों में जो है उदयराज जी ने नहीं किया। एक विकास कार्य बता दें, विनाश के अलावा एक विकास कार्य बता दें, आप पूरे पूर्वा विधानसभा में टहल करके देख लें। इनका विकास राग समाजवादी पार्टी में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया गया मौरावा में, उसको इन्होंने संचालित नहीं करा पाए, बन के तैयार हो गया था। ये इनका विकास कार्य है। पूरे पूर्वा विधानसभा में एक भी अगर पावर हाउस इन्होंने बनवाया हो तो बता दीजिए। इन्होंने एक भी अगर अस्पताल बनवाया हो उसको बता दीजिए। एक भी अगर रोड बनवाई गई हो इनके कार्यकाल में, ये जो रोड आपको देख पड़ रही है ये भी उदयराज जी के पैड पर स्वीकृत हो गई थी। टेंडर बाकी था, केवल इस भाजपा गवर्नमेंट में टेंडर हुआ। इसका श्रेय ये नहीं लूट सकते हैं। इन्होंने एक भी नई रोड बनवाया हो, कहीं पुल बनवाया हो, कहीं पुलिया बनवाया हो, कहीं हैंडपाइप लगवाया हो। आपने पावर हाउस संबंधित बात की। उनका कहना है कि हमने कई सारे मजरों में जो है आज़ादी के बाद से अब लाइट पहुंचाई, जिसका कार्य अन्य सरकारों में नहीं किया। गलत ये कनेक्शन फ्री में बांट, गलत ये बोल रहे हैं। केंद्र सरकार की जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी एक योजना थी, राजीव गांधी विद्युत योजना थी, हर गांव-गांव पहुंचाने की। उस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में भी उन्नाव जिला और बल्कि संपूर्ण प्रदेश में हर जिले को विद्युतीकरण होना था, टेंडर हो गया था। हमारे कार्यकाल में, उदयराज जी के कार्यकाल में टोटल विद्युतीकरण हो रहा था। उसी के तहत हर गांव को हम लोगों ने चिट्ठी बना करके दिया, उसके पैड मेरे पास है। इनका एक कहीं लेटर पैड हो जिस गांव के लिए इन्होंने चयनित कराया हो शासन से, तो बता दें। केवल में भ्रमण करने के दौरान एक समस्या काफ़ी जानने को मिली है आम जनमानस से, जानवरों से संबंधित, उसके सापेक्ष में आपका क्या दृष्टिकोण है? बिल्कुल, जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है वर्तमान में केवल जानवरों का बाढ़ हो गई। इसलिए कि इनकी योजनाएं जो है ऊपर का नीचे ज़मीनी पर नहीं है, ऊपर केवल आसमान में उड़ती हैं। यदि अगर गौशाला बनाया गया तो उसका जो पैसा दिया जा रहा है 40 रुपये 38 रुपये जो है, वही अगर उस काश्तकार को दिया जाए जो जानवर पालते हैं उनको दिया जाए, शायद ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन यहाँ पर उदयराज जी विधायक बनेंगे और यदि अगर समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी तो 1 महीने के अंदर ये जितने हमारा पशु हैं यहाँ दिखाई नहीं देंगे। सब लोग अपने अपने घरे में बांधेंगे। वही जो गौशाला में पैसा जा रहा है वही सीधे खाते में पैसा जाएगा जो पशुपाल रहे हैं। जो एक फ्री का राशन बट रहा है, लोग कहते हैं कि नीचे का जो तबका है उस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और वो वोट भाजपा में तब्दील हो सकता है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल गलत है। इसलिए कि महीने में 2 रुपये किलो जो है राशन मिलता था, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो चावल,
चावल मिलता था, तो महीने में सरकार देती थी, शुरू से चला रहा। और इन्होंने कहा कि 3 महीने के लिए, मार्च तक, केवल वोट के लिए तक, और हमने कह दिया पूरे 5 साल हमारी गवर्नमेंट फ्री देगी, वे भी कोटेदार घर पहुंचाएगा आपके यहाँ। और भी कई घोषणाएं हैं आपके पार्टी के पत्र में हैं, जब आपने बात की, जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा है और कर्जा माफ़ी का है, ऐसे करके बहुत सारी फ्री मतदाताओं को लुभावने के वादे हैं। तो ये जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है, चाहे वो राशन से संबंधित हो या अन्य से संबंधित, ये कितना पूर्ण किया जा सकता है और ये कितना हितकर है? ये इस प्रदेश की जनता जानती है कि जो समाजवादी पार्टी वादा करती है वो अक्षरशः पालन करती। सन 89 में माननीय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था घोषणा पत्र में 10-10 हज़ार रुपये कर्जा माफ़ होगा, उन्होंने माफ़ किया। पिछली बार जब 2012 में घोषणा पत्र हुआ और ये हुआ कि मैं जो है कन्या विद्या धन दूंगा, बच्चों को लैपटॉप दूंगा, तो मेरी गवर्नमेंट ने कन्या विद्याधन, लैपटॉप, समाजवादी पेंशन, सब कुछ वादा पूरा किया। मेरे बल के एजेंडे में ये 100 नंबर की गाड़ी नहीं थी पुलिस की, एम्बुलेंस नहीं थी, लेकिन जनहित को देखते हुए एम्बुलेंस और स्वास्थ्य संबंधी एम्बुलेंस दिया, 108 नंबर और 100 नंबर, जिसमें आपका जो है समाज जो है उसके लिए पुलिस की व्यवस्था के लिए गाड़ियाँ दी गई। मुद्दों से संबंधित आपने बात की, तो एक बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष की पार्टी भाजपा का ये भी है कि वो हमेशा रामद्रोही और राष्ट्रद्रोही या फिर गुंडों की पार्टी को, सपा को एक छवि बनाने का प्रयास लगातार करते रहते हैं। ऐसा है, गलत है। जैसे एक नारा भी बीजेपी ने दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, बहुत प्रचलित चला, आजकल शादियों में भी बहुत बजा। आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप लोग चैनल से हैं, पत्रकार हैं, आप सोच सकते हैं किस तरह की बात करते हैं। जो राम को लाए हैं, अरे राम तो हमको लाए हैं, आपको लाए हैं। अगर आप राम को लाएंगे तो ये तो बड़ी अहंकारी बात हो गई। आप अगर राम को लाने कह रहे हैं, आप विजय माल्या, नीरव मोदी को क्यों नहीं ला पाए, जो अपनी देश की पूरी अकूट संपदा लेकर भाग गया, उसको नहीं ला पाए और राम को लाओगे? अरे राम आदि अनाथ काल के पुरुषोत्तम राम हैं, उन्होंने हम लोगों को लाए हैं, राम के सहारे हम लोग हैं। पिछली बार मुद्दा रहता था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, इस बार कई बार फुलझड़ियों में छोड़ने को मिलता है, कहते हैं मथुरा, जिसमें दम होगा वही मथुरा बनाएगा। गलत ये बोल रहे हैं। इनकी सरकार डबल इंजन की सरकार थी और आज से नहीं, कई बार इनकी प्रदेश में और देश में सरकार हुई, राम मंदिर नहीं बनवा पाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार समस्त पार्टियों ने स्वीकार किया, हिंदू मुस्लिम ने स्वीकार किया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसको हम लोग ने भी चंदा दिया है और दे रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट के आदेश से अगर मथुरा काशी बनेगा, उसको भी हम लोग साथ स्वीकार कर रहे हैं, इसमें इनकी देन थोड़ो है। महंगाई भी एक जो है काफ़ी मुद्दा रहा है हमेशा से, तो महंगाई किस हाल में है, कैसी होनी चाहिए, सरकार कितना नियंत्रण कर सकती है? ये तो आप देख ही रहे हैं कि इनको केवल टैक्स चाहिए। यही एक गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में जिन्होंने पूरे ग्रामीण अंचलों में एक भी गांव में सीसी रोड, इंटरलॉकिंग कहीं नहीं लगी। अगर बीएसपी की गवर्नमेंट थी तो उसमें भी सीसी रोड इंटरलॉकिंग होती थी और सपा की थी तो उसमें भी होती थी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी गांव जो है सीसी रोड इंटरलॉकिंग से नहीं लगाया गया है। और केवल इनके ज़माने में हाईवे बना है और महंगाई चरम सीमा पे है। जब तेल 59 रुपये लीटर था तब कच्चा तेल महंगा था, आज कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय में मद्दा है, लेकिन उसके बावजूद 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। ये जो है केवल इनको जेब भरना है, केवल पैसे जनता के नोचना है। सिलेंडर 359 रुपये था 5 साल पहले, आज 1000 के पार है। महंगाई देखो किस तरह की हो रही है। सिलेंडर की बात की तो उनके घोषणा पत्र में है कि हम होली दिवाली एक सिलेंडर फ्री देंगे। मेरे घोषणा पत्र में है कि मैं 2 दूंगा और इस सिलेंडर का आधा मैं करूंगा। जो टैक्स लगा रहे हैं मैं आधा टैक्स माफ़ करूंगा। इससे तो यही प्रतीत होता है सभी पार्टियों में एक ओर मची हुई है, भागदौड़ मची हुई है कि हम सब जनता को कितना ज़्यादा फ्री दे दें, अपनी तरफ मतदाताओं को लुभाएं और अपनी सरकार बनाएं। इस देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वे करती है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वे नहीं करती है। 15-15 लाख रुपए चुनावी में कहा था खाते में जाएंगे, क्या 15 पैसे भी आए किसी के खाते में? जनधन खाते में खाते खुला दिए, लेकिन कहीं पर आया पैसा?
तो इनके सब झूठी वादे रहते हैं। समाजवादी पार्टी जो कहती है वे करके दिखाती है, अक्षरशः पालन करती है। मौजूदा सरकार का एक और बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कहते हैं कानून राज हमने कायम किया है, गुंडा माफियाओं के खिलाफ हमने कठोरतम कार्रवाई की और आगे भी करेंगे। अभी एक जल्द बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि गर्मी शांत कर देंगे। केवल इस प्रदेश में अधिकतर ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ, ब्राह्मणों का कत्लेआम हुआ, उनका इनकाउंटर हुआ। किसी ठाकुर का बता दीजिए, किसी मुस्लिम का बता दीजिए, क्या ठाकुर जो है नहीं है? ऐसे ऐसे ठाकुर हैं, सैकड़ों ठाकुर ऐसे हैं जिनके खिलाफ एक एक दर्जन नहीं बल्कि आधा आधा सैकड़ा उनके ऊपर केस अभियोग पंजीकृत हैं। उनके ऊपर कहीं इनकाउंटर नहीं हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। आप लोग तो चैनल के, आप लोग तो जानते भी हैं। केवल अगर इस गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में हुआ है तो ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है। एक आखिरी अंतिम सवाल है कि चुनाव तो चल ही रहा है, पहले चरण का मतदान भी हो गया है, सरकार किसकी बने? अखिलेश जी आएंगे या योगी जी इतिहास रचेंगे? क्या लग रहा है? देखो, योगी जी तो पहले ही चले गए गोरखपुर, वे तो पहले ही अपना बोरिया बिस्तर बांध के चले गए। निश्चित तौर पे अखिलेश यादव की सरकार आएगी यहाँ पे और पुरवा में उदयराज जी विधायक बनेंगे, जो पूरा बोल रहा है। पूर्वा की बात है तो कि लोग ये भी कई बार कहते हैं कि पूर्वा जनता जिसको मौका देती है फिर लगातार कई मौके देती है। गलत है। रामाधीन यादव एक बार हुए, फिर दोबारा हार के, फिर दोबारा एक बार हुए। गया सिंह एक बार हुए, फिर दोबारा हारे, फिर हुए। परमेश्वर दीन वर्मा एक बार हुए और एक जो है और दुलारे लाल जी एक बार हुए। एक वाली श्रेणी में आते हैं, चार वाली श्रेणी में नहीं आते हैं। ये तो एक वाली श्रेणी में आते हैं। ये तो एक्सीडेंटल एमएलए हो गए। जैसे एक कहावत होती है कि अंधे के हाथ बटेल लग गई, उस तरह के ये एमएलए हो गए। इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या यहाँ पे एक तरफा चुनाव चल रहा है? क्या एक तरफा चुनाव चल रहा है? जब जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है। इस क्षेत्र का प्रबुद्ध ब्राह्मण बोलने लगा है, जागरूक हो गया, खुल के उदयराज के समर्थन में प्रचार प्रसार तन से मन से धन से कर रहा है। इसलिए इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ब्राह्मणों की बात की आपने, तो ब्राह्मण चेहरा जो है बसपा से है विनोद त्रिपाठी जी, तो कितना वो ब्राह्मणों को अपनी तरफ रिझाएंगे? तो वे खींच रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर हो सकेगा शायद कहो दूसरे नंबर पर विनोद त्रिपाठी जी आ जाएं। लड़ाई तो विनोद त्रिपाठी उदयराज की है, ये तो पीछे चले गए, ये कहीं लड़ाई में ही नहीं है। धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। हम पहुंचा रहे हैं आप तक लगातार जनता की बात। उसी कड़ी में हमने बात की थी पूर्वा के समाज सेवी सती त्रिपाठी जी से। पीयूष पांडे के साथ प्रशांत।